जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक सुरक्षा घेरा और रक्षा कीलन के बारे में चर्चा होगी। जो भाई साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो एक साधक बनना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ, किसी देवता की साधना, किसी देवी की साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले अनबरे है उनके लिए सबसे ध्यान देने योग्य बात है अपने शरीर का कीलन करना, अपने शरीर की सुरक्षा प्राप्त करना। देखो, अनजाने में ही कई ऐसे बातें हो जाती हैं जो खुद भी नए नए साधकों को, भक्ति मार्ग में जो साधक आते हैं, उनको इन बातों का पता नहीं होता है और वो तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की बंदिशों का शिकार बन जाते हैं। देखो, कुछ ऐसे भी भाई होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन वो भक्ति मार्ग में होते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में भी अपने शरीर की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर आप काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, तो कोई ना कोई इनका मंत्र का जाप तो करोगे आप। तो हर मंत्र, हर देवी के साथ उसके बॉडीगार्ड, उसकी सेविकाएं, उसके सेवक साथ चलते हैं। कोई भी देवी होगी, आप जिस देवी की भी पूजा करते होंगे सुबह शाम, जिसको भी अपनी इष्ट देवी मानते होंगे, तो हर देवी के साथ भैरव होते हैं। तो और भी उनकी जो दासियां होती हैं, जोगनियाँ होती हैं। अगर आप किसी भी देवी देवता, किसी भी की आराधना करोगे, तो वो जो उनकी सेविकाएं हैं, वो आप पर अटैक कर देती हैं। और जो उनके भैरव हैं, तो उनको हम भोग नहीं देते, तो वो भी हमें तरह तरह के बीमारियां, घर में बेबरगति, लड़ाई झगड़े। आपने देखा होगा अक्सर जो भक्त, जो भाई जितना भगवान की पूजा करते हैं, जो उनको उतनी ही परेशानियां आती हैं। उनका जो मुख्य कारण क्या है, यही है कि वो भक्ति मार्ग समझो या तंत्र मार्ग समझो, वो किसी न किसी मंत्र का जाप करने में लग जाते हैं। कोई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, कोई ओम नमः शिवाय, कोई हनुमान का, कोई भैरव का, कोई काली माता का, कोई ना कोई मंत्र जाप करते रहते हैं। तो जिससे कि धीरे धीरे उस मंत्र की जो ऊर्जा जागृत होने लगती है। तो दोस्तों, जो मंत्र होते हैं, इनकी बहुत ही खतरनाक इनका प्रभाव होता है। जब ये जागृत होने की स्थिति में आते हैं, तो मंत्र कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बड़ी बात होती है उसको जागृत करना। जब मंत्र जागृत हो जाता है, तो उसके जो शक्तियां हैं, तो वो हम पर ही हावी हो जाती हैं। अगर हमने अपने शरीर का कीलन ना किया हो, तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी भक्ति मार्ग या जो भी तंत्र क्षेत्र में किसी की कोई भक्ति करता है, तो सबसे पहले अपने शरीर का कीलन या अपने शरीर की सुरक्षा जरूर करें, चाहे मंत्र कोई भी हो। नहीं तो आप खुद अपने आगे पीछे जो लोग आपके कनेक्ट में हैं,
जो ज़्यादा भगवान को मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, 2-2 घंटे किसी न किसी देवता का मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो उनकी स्थिति देखना, उनका घर का वातावरण देखना, लड़ाई झगड़े, कोई काम ना बनना, ऐसी स्थितियों में वो झगड़े रहते हैं अक्सर ज़्यादातर। तो उनका जो मुख्य जो गलती होती है वो होती है, पहले नंबर वो गुरु धारण नहीं करते। तो गुरु के बिना ही कोई मंत्र यूट्यूब से उठा लिया, कोई किसी किताब से उठा लिया, कोई मनगढ़ंत की कहानियाँ मनगढ़ंत मंत्र, वो टीवी में सीरियल देखा, वहाँ से मंत्र उठा लिया और लगे जाप करना। तो जाप करने की एक सीमा होती है, एक दिन ऐसी सीमा आ जाती है जाप करते करते कि वो मंत्र जागृत हो जाता है। जब वो मंत्र जागृत हो जाता है तो फिर उसकी जो शक्तियाँ हैं, जो उसके तो हर मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने लाभ उसको जाप करने से वो जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो उस व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है कि मेरा मंत्र जागृत हो चुका है। तो फिर वो मंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं, पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण वो उस व्यक्ति पर ही हावी हो जाती है और वो तरह तरह की बंदिश, कोई काम, हर जगह रुकावट, हर परेशानियाँ शुरू कर देती है। तो आप कोई भी सुरक्षा घेरा आपको सिद्ध करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सुरक्षा घेरे के। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि आप इससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपने परिवार में छोटा मोटा किसी पर कोई जादू टोना हो गया, नज़र हो गई, तो आप छोटा मोटा उधारा भी कर सकते हैं उसी मंत्र से, उसी एक मंत्र से। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सुरक्षा कवच, शरीर किलन, बहुत प्रकार के मंत्र हैं, बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। तो आज मैंने भी बहुत वीडियो डाली है, 3-4 वीडियो बनाई है मैंने इस पर। मैं आपको आज 2-3 मंत्र बताऊंगा जो बहुत ही आसान है। उनको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने पर वो जागृत हो जाते हैं। तो मात्र 11 माला जाप करने से जागृत हो जाती है। अच्छा, मैं आपको अभी एक ये मंत्र बता रहा हूँ। ये कोई भी बच्चा, बूढ़ा, औरत, कोई भी इसको प्रयोग में ला सकता है। आधा कुर्सी मादा कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, उठ मोहम्मद जा हुसैन, साब्त रखो मान, लोहे दा कड़ा, बृद्ध दा कवाड़ा, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, मेरे घर बार दा रखवाला, मेरे परिवार दा रखवाला। आप इसमें जिस भी रक्षा प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका नाम ले सकते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी है, आप अपनी पत्नी की या बहन की या किसी भी चीज़ की आप सुरक्षा करने जाते हैं, बीच में उसको बोल दें, 11 बार मंत्र बोलें, बस आपका सुरक्षा कवच लग जाएगा। लेकिन इसको पहले किसी शुभ मुहूर्त में 11 माला इसका जाप करके इसको सिद्ध कर लें। तो फिर आप रोज़ाना आप इसको 11 बार पढ़ के अपने घर की ओर फूंक मार दें। 11 बार पढ़ के आपकी घर की प्रोटेक्शन हो जाएगी, रक्षा कवच बन जाएगा। जब भी आप सुबह शाम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो पहले इसको 11 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार दें, जिससे कि आपकी सुरक्षा हो जाएगी। मंत्र आप एक बार फिर सुन लें। आधा कुर्सी मादा कुर्सी, कुर्सी दीन कुरान, उठ मोहम्मद जा हुसैन, साब्त रखो मान, लोहे दा कड़ा, बृद्ध दा कवाड़ा, 1,24,000 पैगंबर मेरा रखवाला, मेरे घर बार दा रखवाला, मेरी फैमिली दा रखवाला, मेरे बीबी बच्चों दा रखवाला, मेरे पशुओं दा रखवाला, मेरे इर्द गिर्द दा रखवाला, मेरे अंदर बाहर दा रखवाला। अगर आपकी कोई गाड़ी है या आप किसी विशेष कार्य के लिए किसी की सुरक्षा करना चाहते हैं, उसका नाम बोल लें। 11 बार आपने ये मंत्र पढ़ना है। बस छोटा सा मंत्र है, आसान मंत्र है, कोई भी इसको सिद्ध कर सकता है। 11 माला का जाप करने पर सिद्ध हो जाता है। तो एक मंत्र मैं आपको और बता रहा हूँ। रख रख अल्लाह मोहम्मदी रख, पंचतंड पाक दी रख, तो पहले मुस्तफ़ा दी रख, रानी कालका रख, हनुमान देवता मुंजा वीर 360 जोगनी दी रख, आगे पीछे रख, सज्जे खब्बे रख,
अंदर बाहर दी रख, मेरे इर्द गिर्द रख, 1,24,000 पैगंबर दी रख, ना ये रख टूटे, ना कोई बुला छूटे, पे कलमा ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो इससे भी आप किसी भी चीज़ की रक्षा कर सकते हैं। ख़ासतर आजकल ऐसा भी होता है जिनकी गाड़ी होती हैं, लोग गाड़ी पर जादू टोना कर देते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी मोटरसाइकिल पर कोई जादू टोना नज़र लगा देते हैं, जिससे कि गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। आजकल बहुत सारा ऐसा भी प्रचलन चल रहा है। तो आप इसी मंत्र से बीच में गाड़ी का नाम ले लें, मेरी गाड़ी का रखवाला, तो उस गाड़ी की भी सुरक्षा कवच लग जाएगा। जिस चीज़ का आप नाम लोगे बीच में, वो सुरक्षा घेरे में आ जाएगी। तो इस मंत्र को 108 बार रोज़ 11 दिन पढ़ना है। उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। आप सारी उम्र भर इससे आप छोटा मोटा उधारा भी कर सकते हो। किसी बच्चे को नज़र लग गई हो, किसी पशु दूध देने वाले पशु पर अगर कोई परेशानी हो, तो आप इसी मंत्र से आप उसका निवारा भी कर सकते हैं। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो इससे एक मंत्र मैं और बताता हूँ, वो भी बहुत शक्तिशाली है। उस मंत्र को अगर आप लगातार 6 मंथ तक जाप करते हो श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो आपकी दिव्य दृष्टि जो 10वां द्वार होता है वो भी खुल जाता है। वो गुरु गोरक्षनाथ जितना भी शाबर मंत्र है, तो वो सारी उनकी रचना गुरु गोरखनाथ जी ने की है। तो उनका बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं गोम गोरक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं गोम गोरक्ष हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र से आप रोज़ 5 माला जाप करें, तो आपके घर में कोई भी भूत प्रेत की छाया होगी, कोई भी आपकी कुंडली में नवग्रहों की कोई दृष्टि खराब होगी, कोई दशा खराब होगी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। 6 मंथ इसका जाप करने से 3रे महीने से आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। नाथों का पैरा आपके घर पे लगना शुरू हो जाएगा। सपनों में आपको 9 नाथों में से किसी भी नाथ के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको गोरक्षनाथ के भी दर्शन सपनों के माध्यम में होंगे। एहसास होगा, आप पर कोई भी जादू टोना नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, तो इससे हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ मैं इस वीडियो को